वीडियो में यूपी बोर्ड कक्षा 11 विषय हिंदी काव्य के अंतर्गत सूरदास पाठ का वात्सल्य पद प्रस्तुत है। इस पद में महाकवि सूरदास ने श्री कृष्ण की बाल छवि का वर्णन किया है। कवि ने कहा है, हरिजू की बाल छवि कहो वर्ण मैं, श्री कृष्ण की बाल छवि का कहाँ तक वर्णन करूं। सकल सुख की सीऊ जो संपूर्ण सुख की आधार है, नींव है। कोटि मनोज शोभा हरणी, करोड़ों कामदेव की शोभा को परास्त कर देने वाली है, हर लेने वाली है। भुज भुजंग इनके सांपों के समान मोटी भुजाएं हैं। सरोज नयननी कमल के समान नेत्र हैं, जो कमल नयन है। बदन विधु जित हरणी लरणी, और जिनका शरीर, इनके शरीर की शोभा कांति चंद्रमा को भी परास्त कर देने वाली है। रहे विवरणी सलिल नभ उपमा अपर दुनि डरणी, और जिनके शरीर की श्यामल कांति जलयुक्त मेघ की उपमा को भी परास्त कर देने वाली है। जैसे वर्षाकालिक मेघ श्याम वर्णीय होता है, परंतु श्री कृष्ण का श्याम वर्णीय शरीर ऐसे जलयुक्त मेघ की शोभा को भी परास्त कर देने वाला है। मंजू मेचक जिनके सुंदर केश है, मृदुल तनु अत्यंत कोमल शरीर है। अनुहरत भूषण भरणी जो आभूषणों की शोभा को परास्त कर देते हैं। मनहु सुभग सिंगार शिशु तरु, फर्यो अद्भुत फरणी, मानो सुभग अर्थात सुंदर सिंगार का छोटा सा शिशु तरु, छोटा वृक्ष, हर सिंगार का छोटा वृक्ष। फर्यो अद्भुत फरणी अत्यंत सुभग रूप से, सुंदर रूप से फहरा रहा है, हिल रहा है। ऐसे ही भूमि पर चलते हुए श्री कृष्ण जी सुशोभित हो रहे हैं। चलत पद प्रतिबिंब मणि आंगन घुटरुवन करण, जो मणि जटित आंगन पर अपने पैरों का प्रतिबिंब डालते हुए घुटनों के बल चल रहे हैं। जलज संपुट सुभग छवि भरते लेति उर जनुधरणी, जो मानो अपने हाथ दोनों हथेलियों रूपी कमलों के संपुट अर्थात युगल की, दोनों हस्त युगलों की सुंदर छवि को अपने दर्शकों के हृदय में मानो भर देते हैं। अर्थात लोगों का हृदय उस अद्वितीय छवि को देखते ही गदगद हो जाता है। पुण्य फल अनुभवती सुतहि बिलोक के नंद घरणी, नंद की पत्नी उन अपने उस पुत्र को देख करके माने अपने पुण्यों का फल प्राप्त कर रही है। सूर प्रभु की उर्वशी किलकनी ललित लरखरणी, सूरदास ने कहा है कि प्रभु की वह निष्कलंक किलकारी मेरे हृदय में भरी जा रही है, व्याप्त होती जा रही है।